कोरोना क्या है, इसके लक्षण फ्लू और कोविड से अलग कैसे हैं? क्या ये कोविड के अलग अलग वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है? इसे बचने का तरीका क्या है? इसका इलाज क्या है? ये सब जानते हैं एक्सपर्ट से। बेसिकली जो पहला केस देखा गया था वो इजराइल के अंदर एक अनवैक्सीनेटेड प्रेग्नेंट लेडी के अंदर मिला था, ये जिनके अंदर की फ्लू का और कोरोना का कंबाइंड इन्फेक्शन देखा गया था। ये कंबाइंड इन्फेक्शन देखा गया था उन फीमेल में जो कि अनवैक्सीनेटेड थी। तो इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट जनरली किसी पे नहीं आता है। ये फ्लोरोना नाम दिया जाता है अगर आपको फ्लू का इन्फेक्शन और कोरोना वायरस दोनों का इन्फेक्शन होता है और दोनों के बॉडी में सिम्टम लगभग सिमिलर होते हैं। अगर किसी को फ्लू लगता है तो उसका सिम्टम होता है सर्दी, खांसी, बुखार लगना, ये एलर्जी के सिम्टम है पहले से, तो सांस फूलना, नाक का बहना, बार बार छींके आना या गले में खराश होना। अगर आपको कोमोर्बिडिटी कंडीशंस हैं जो कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो आपके लिए फ्लू खतरनाक हो सकता है। सिमिलरली कोरोना वायरस के अंदर भी इसी तरह के सिम्टम होते हैं कि खांसी लगना, ज़ुकाम लगना, बुखार आना, हाई ग्रेड या शरीर का दर्द होना। ये अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से सिम्टम थोड़े बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, पर मोर लेस सर्दी, खांसी, बुखार, शरीर में दर्द होना या कुछ केस में जॉइंट पेन होना, ये हर तरह के कोरोना वायरस के वेरिएंट का कॉमन सिम्टम है। तो अगर किसी को फ्लू और कोरोना का इन्फेक्शन साथ में लगता है, दैट मीन्स अगर किसी को फ्लोरोना नाम का इन्फेक्शन लगता है, तो इसमें फीवर थोड़ा हाई ग्रेड पे आता है। मतलब फीवर की जो स्पाइक्स होती है वो 102 से बियॉन्ड क्रॉस कर सकती है और बॉडी एक ज़रूरत से ज़्यादा होता है इसके अंदर। फ्लोरोना से बचने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका वही है जो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के अंदर फॉलो करते हैं, क्योंकि फ्लू इन्फेक्शन भी एक तरह का ऐसा इन्फेक्शन है जो छींकने खांसने से बढ़ता है, एक से दूसरे को इन्फेक्शन करा सकता है। तो उसको रोकने का तरीका वही है कि आप मास्क पहन के रखें, प्रॉपर ट्रिपल लेयर मास्क या 95 मास्क पहन के रखें, बार बार साबुन के पानी से हाथ धोते रहें, हैंड सैनिटाइज करते रहें और डिस्टेंस अपना मेंटेन करके रखें। यही तरीके आपको कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से भी बचाने में हेल्प करते हैं। नाउ अगर आपको फीवर आ रहा है, अगर आपको सर्दी, खांसी, ज़ुकाम लगा हुआ है, तो क्या आपको डरने की ज़रूरत है कि कहीं फ्लोरोना तो नहीं? डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन अपना चेकअप, अपना एग्जामिनेशन और अपने डॉक्टर से कांटेक्ट बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि कई बार फ्लू का इन्फेक्शन भी खतरनाक हो सकता है, कई बार कोरोना का इन्फेक्शन भी खतरनाक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन डेडली है, पर ये दोनों इंडिविजुअल डिजीज़ कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं, तो डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में हमेशा रहना चाहिए। अगर आपको सपोज फ्लू और कोविड का इन्फेक्शन, कोरोना का इन्फेक्शन साथ साथ लगा है, तो आपको अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। वो मोस्ट ऑफ द केस में वो आपको कोई मेजर मेडिसिन नहीं लिखते। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट के लिए कुछ पैरासीटामोल की टैबलेट, SOS और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड सफिशिएंट होता है। कुछ और सपोर्टिव मेडिसिन दी जा सकती है, जैसे अगर किसी को नाक बंद होने की, नाक बहने की या छींके आने की शिकायत है तो उनको कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन स्टार्ट की जा सकती है। अदरवाइज मैक्सिमम केस में 5 से 7 दिन में कंबाइंड इन्फेक्शन भी खत्म हो जाता है। इसके कंबाइंड इन्फेक्शन होने से किसी के सर्वाइवल पे या डेथ रेट पे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये ज़रूर एक अच्छी चीज़ आप सबको ध्यान में रखनी है कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट भी हमारे पास अच्छी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, फ्लू के अगेंस्ट भी हमारे पास अच्छी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो अगर आपके कंट्री के, आपके स्टेट के लॉज परमिट करते हैं तो आपको इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन रेगुलर लगाते रहना चाहिए हर साल। जो हर जगह के हिसाब से अलग अलग सीज़न होता है जबकि आपको इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगाना चाहिए। सेम वे कोरोना का वायरस का वैक्सीन अगर आपको रिकमेंड करा गया है आपकी एज के हिसाब से, तो आपको ज़रूर लगवाना चाहिए, कंप्लीट वैक्सीनेशन प्लस बूस्टर डोज। अगर आपको दोनों वैक्सीन कोरोना की लगी हुई है और आपको इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन भी लगा हुआ है, तो फ्लोरोना से आप ऑलमोस्ट पूरी तरह से सेफ हैं।